मैं रोशन कुमार आप लोगों के लिए फिर से एक नया सा लेक्चर। और प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था क्लोज पैकिंग और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। क्लोज पैकिंग के बारे में हमने बताया था क्लोज पैकिंग जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है 1D, एक 2D और एक था 3D। तो 1D और 2D के बारे में हम लोगों ने बात किया था। 3D की चर्चा अभी तक हम लोग नहीं की है। 1D के बारे में हम बताए थे कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। 2D के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग डीपली देखेंगे क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। 2D क्लोज पैकिंग ये 2 तरह के थे। एक था आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा जो था वो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। प्रीवियस लेक्चर जो देखे होंगे उनको ये बात अच्छे से पता होगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये 2 थे। इन दोनों में फर्क क्या जा समझेंगे उसको फिर से आज। देखिए, जैसे पैकिंग का मतलब ही होता है किसी चीज़ को पैक करना, मतलब उनको व्यवस्थित करना। लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरली बात कर रहे हैं एटम की। तो एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसमें हमको एटम को क्या करना है, पैक करना है। इसमें करना क्या होता है, देखिए स्क्वायर में होता है कि या तो आप इस लेयर के जस्ट ऊपर रखें, मतलब इन एटम के जस्ट ऊपर एटम होने चाहिए, इस एटम के जस्ट ऊपर एटम, एटम के जस्ट ऊपर एटम, या इसके जस्ट नीचे एटम। ये तरीका होता है भरने का। लेकिन हेक्सागोनल में थोड़ा सा यही बात उलट सा हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम लोग एक लेयर लेते हैं एटम का, तो इस लेयर में अब यहाँ पे जो हम लोग जस्ट इसके नीचे या फिर जस्ट इसके ऊपर हम लोग एटम रख रहे थे, अब यही बात हम लोग क्या करेंगे, इन 2 एटमों के बीच में हम लोग एटम रखेंगे। इन 2 एटमों के बीच में, देखें 2 एटमों के बीच में हम लोगों ने क्या किया, इन 2 एटमों के बीच में हम लोग एटम रखेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लोग एटम के जस्ट नीचे या फिर जस्ट ऊपर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोग क्या करेंगे, 2 एटम के बीच में एटम रखेंगे, 2 एटम के बीच में एटम रखेंगे। ये अपना तरीका होता है हेक्सागोनल को पैक करने का। अब देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम लोग कल देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग इस एटम को उठाते हैं, इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए तो देखिए इस एटम से सटा हुआ ये 1 2 3 4, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई, 4। इसमें किसी भी पार्टिकल को उठाइएगा तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आएगा। ये बात हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अगर मान लीजिए इसमें आप इसको उठाते हैं, इस एटम को, इस एटम के जस्ट बगल में ये 1 2 3 4 5 6, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इतना तो सबको क्लियर है। ये बात हम लोग पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में। अब मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि चलिए आप गोलाकार चीज़ ले लीजिए, मान के चलिए कि भी गेंद है। आप जिस रूम में इस लेक्चर को बैठ के देख रहे हैं, आपसे कोई बोलता है कि आप गेंद लीजिए और गेंद लेके उस रूम को पूरी तरह से पैक कीजिए। लेकिन कंडीशन क्या रखेगा वो कहेगा कि आप गेंद के जस्ट ऊपर, गेंद के जस्ट ऊपर या फिर गेंद के जस्ट नीचे गेंद रखेंगे। दूसरा कंडीशन आपको कहता है कि आप एक और आप पैकिंग कीजिए, और पैकिंग उसमें इस तरह से कीजिए कि वो पैकिंग जो होना चाहिए उस रूम में गेंद का, वो 2 गेंदों के बीच में आप गेंद लगाएंगे। 2 गेंदों के बीच में गेंद, 2 तरीके से पैकिंग करना है। एक तो गेंद के ऊपर गेंद, और दूसरा पैकिंग आपको 2 गेंदों के बीच में, 2 गेंदों के बीच में इस तरह से गेंद डालना है। इन दोनों ही तरीका से आपने क्या किया कि 2 अलग अलग कमरों को आपने पैक कर दिया। एक टाइम आया कि आपका कमरा जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। एक तरीका आपने क्या किया, गेंद के जस्ट ऊपर या फिर गेंद के जस्ट नीचे गेंद लगाया। एक तरीका आपके पास ये रहा कि गेंद के जस्ट 2 गेंदों के बीच में आपने क्या किया, गेंद लगाया। कमरा आपका भर चुका। आखिर आप आए और उस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि हाँ जी आपका जो काम है वो हो चुका है, कमरा पूरी तरह से भर चुका है। लेकिन वो आपसे तुरंत एक सवाल करता है कि आपने उस कमरे को इस तरीके से, मतलब गेंद के जस्ट नीचे या फिर गेंद के जस्ट ऊपर गेंद रखने के बाद आपने भर दिया, तो पूछता है कि बताइए कितना प्रतिशत भाग भर पाया और कितना प्रतिशत भाग खाली है। और फिर इसके बारे में पूछता है कि चलिए आपने दूसरे कमरों को भी भरा, दूसरे कमरे को भरने के लिए आपने क्या किया, 2 गेंदों के ऊपर या फिर 2 गेंदों के नीचे
उनके बीच में, दो गेंदों के बीच में इस तरह से आपने पैकिंग किया और आपने उसको भर भी दिया, और भरने के बाद आए और आप बोलते हैं कि चलिए जी आपका काम हो चुका है, हमने आपके कमरे को पूरी तरह से गेंद से भर दिया है। वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि कितना प्रतिशत भाग आपने भरा, कितना प्रतिशत भाग, इसकी एफिशिएंसी पूछता है आपसे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसी बात को आज हम लोग निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे क्या कि कितना प्रतिशत भाग भर पा रहा है और कितना प्रतिशत भाग खाली रह रहा है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए। देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ध्यान रखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग वो भी कंडीशन है 2D या फिर द्विविमीय की बात कर रहे हैं हम लोग। त्रिविमीय में भी आएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये द्विविमीय 2D की बात हो रही है। अब इसका क्या करें हम लोग, सबसे पहले तो इनको अरेंज करेंगे। इसमें जो कंडीशन है एटम्स लेंगे हम लोग, और एटम्स के जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे एटम लगाएंगे। उसी बात को हम लोग गेंद से बोल रहे हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे। पैक कर लिए हम लोगों ने। अब आपसे पूछता है कि बताइए कितना प्रतिशत भाग आप भर पाए, कितना प्रतिशत भाग आपका खाली रहा। तो देखिए सबसे पहले तो हम किसी एटम को उठाएंगे, मान लीजिए इसको X मान रहे हैं। इस एटम के देखिए बगल में एक ये है, 2 3 4, ये 4 ही एटम इसको टच कर रहे हैं। इस एटम को 1 2 3 4 एटम टच कर रहे हैं। और देखिएगा जैसा अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हेक्सागोनल निकल के आएगा, हम माफ करें स्क्वायर निकल के आएगा। इस फिगर को हम जरा बाहर निकालते हैं। देखिए ये फिगर को हमने बाहर निकाला, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है ना, देखिए यही फिगर बन रहा है, स्क्वायर बना। अब हम लोग को क्या करना है कि एक फॉर्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि जितना आपने एटम यहाँ पे ऑक्युपाई किया, तो आप इसको लिखते हैं हम लोग एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम बटा टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। देखिए एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम बाय टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। अगर हमको ये पता चल जाएगी कि देखो यही तो है ना अपना, ये आपका हो गया हुआ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल को नाम दीजिए A B C D। ABCD आपके पास एक क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। इस यूनिट सेल के लिए देखो ये यूनिट सेल हो गया, और इस यूनिट सेल को कितने एटम इसके अंदर है ये बात पता चल जाए तो हम लोगों का एटम का एरिया आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए जरा सा हम लोग सबसे पहले इफेक्टिव एटम की बात करेंगे, कितने एटम इसके अंदर हैं, इस ABCD के अंदर कितने एटम है ये पता करेंगे हम लोग। तो देखिए ये एक एटम जो ये पूरी तरह से इसके अंदर है, एक एटम, मतलब इफेक्टिव एटम में इफेक्टिव एटम के अंदर एक तो है इसके अंदर। देखिए ये 1 2 3 4 ये चारों एटम के ये कुछ पार्ट जो हैं इसके अंदर हैं, ये कुछ पार्ट्स इसके अंदर हैं। ये पार्ट्स हम पता करेंगे, जरा सा ध्यान देंगे। इस पार्ट्स को अगर निकालना है तो ध्यान देंगे। एक को हम लोग उठाते हैं, देखिए कोई भी स्फीयर हुआ कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। कोई भी ये सर्किल जो है, ये एक एटम जो है वो 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री में जैसा इसको देखेंगे आप लोग तो इसका 1 2 3 4 पार्ट में एक पार्ट ही इसके अंदर है, 3 पार्ट कहाँ है, बाहर है। मतलब 90 डिग्री इसके अंदर है और 360 डिग्री में 90 डिग्री ही अंदर है। तो हम लोग इस बात को क्या लिख सकते हैं, 90 बटा 360 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। मतलब
एक एटम का सिर्फ और सिर्फ 1/4 पार्ट अंदर है और बाकी का पार्ट 3 पार्ट आपका कहाँ है, बाहर है। अब अपने पास टोटल एटम कितने हैं जी, 1 2 3 4। एक एटम का 1/4 पार्ट, तो 4 एटम का इसको 1/4 गुने 4 नहीं लिख सकते हैं, मतलब कितना आ गया, एक। इन चारों एटम को मिला के एक ही एटम इसके अंदर है, मतलब इफेक्टिव एटम के हम लोग को कितना हो गया, इफेक्टिव एटम 1 और 1 2, इफेक्टिव एटम हम लोगों को मिल गया। दूसरा कहता है हुआ एरिया ऑक्युपाइड बाई एटम, एटम का एरिया भी निकालना होगा हम लोगों को। एटम अपने पास आया 2, तो एटम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एटम। देखिए एटम जो होता है वो एक सर्किल की तरह होता है और सर्किल का एरिया होता है πr²। तो क्या इस जगह देखिए एरिया ऑक्युपाइड बाई एटम, कितने एटम द्वारा, 2 एटम द्वारा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, और एटम के द्वारा ना किया जा रहा है जी, एक एटम का एरिया कितना होता है πr², तो 2 गुने πr² बटा टोटल एरिया ऑफ यूनिट से, टोटल एरिया ऑफ यूनिट करा। देखिए ये ABCD, ध्यान देंगे ये ABCD क्या है आपका, एक स्क्वायर है, ABCD यही तो है आपका। और कोई भी स्क्वायर का हुआ एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, वर्ग का एरिया निकालते हैं। जैसे इस भुजा को आप क्या मान लीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई निकालते हैं, तो इसको अगर A मान रहे हैं हम लोग, तो A गुने A क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, एटम आ गया, एरिया आ गया किसका, एटम का, और आप एरिया किसका निकालिए, यूनिट सेल का। अब जैसा इस यूनिट सेल का हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल एरिया निकालेंगे कि आखिर इसका एरिया क्या है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस रेखा से मिलाएंगे C और A को, C और A को मिलाएंगे तो हम लोग को देखिए ADC एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, ADC इक्विलेटरल ट्रायंगल प्राप्त हुआ हम लोगों को। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक हम लोग यहाँ पे अब लगाएंगे, वो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जरा सा लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हाइपरटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपरटेनियस देखिए इस ADC में, इस त्रिभुज में देखेंगे ADC में ये AC जो है वो आपका क्या है, AC किसका काम कर रहा है, हाइपरटेनियस का, H का। ये DC आपका किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, AC इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस ये आपका AD किसका काम करेगा, बेस का, AD का स्क्वायर। जरा सा देखते हैं इनकी, देखो यहाँ पे इसका रेडियस R होगा। देखिए ना यहाँ पे कोई भी एटम होता है, कोई भी सर्कल या फिर कोई गोलाकार चीज होता है, तो उसका आधा पार्ट का रेडियस R, उसके सेंटर से मिलाएंगे परिधि को तो क्या मिलेगा, एक रेडियस, और इसका पूरा हम लोग कर दे तो क्या 2 रेडियस नहीं मिलता है, आसानी से मिलेगा। तो यहाँ पे एक R और यहाँ एक R, देखिए यहाँ तो एक आधा था तो एक R, इसका एक R 2 R, फिर यहाँ पे एक R होगा, 1 2 3 4। हाइपरटेनियस में हम लोग ये AC के बदले में क्या लिखेंगे, 4R का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू DC। देखें ये DC, इस DC की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे यही आपका चिन्ह है ना DC, ये भी R है और ये भी R है। हम लिखे आप लोग सिंपल के भी यूनिट सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक रिलेशन निकाले थे A और बीच के बीच में, A और R के बीच में, A इक्वल टू 2R। ये R प्लस R 2R हो जाएगा क्या, और 2R के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, मतलब A का स्क्वायर प्लस ये AD भी क्या होगा, ये R और R 2R, मतलब A इक्वल टू 2R। जिसको भी इस बात में कंफ्यूजन है कि ये A इक्वल टू 2R कैसे लिख रहे हैं, तो आप लोग सिंपल के भी यूनिट सेल एक A और R के बीच रिलेशन, इसी आप लोग चैनल खोलेंगे तो उसमें एक वीडियो आएगा, उसमें आराम से आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ पे निकाला गया है इसका रिलेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस A, देखो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16R स्क्वायर, ये A प्लस A 2A स्क्वायर, ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 8R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। A इक्वल टू जो हो जाएगा वो होगा 2√2R। इस A के लिए हम लोग 2√2R का प्रयोग करेंगे।
जरा सा देखें, ये 2 गुने पाई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। देखिए ये ए इक्वल टू क्या है, 2√2r, 2√2r का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम लोग, 2 पाई आर स्क्वायर बटा ये देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 गुने 2 हो जाएगा 2, इसको पूरा 8 लिख दें हम लोग, r का स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 2 चौका 8 हो जाएगा। फाइनली जो बचा वो आपका क्या बचा, π/4। पाई का वैल्यू होता है 3.14 बटा 4, ये आपका आ जाएगा 0.78। ये 0.78 क्या आया, ये अभी हम लोगों को आया है पैकिंग फ्रैक्शन। हम लोगों को चाहिए क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, पीई चाहिए। पीई के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। देखिए जब 1 के टर्म में आता है बात करेंगे तो वो आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, जब 100 के टर्म में बात करेंगे तो हम लोग को चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी। तो 0.78 में हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 78%। वाइड्स कितना होगा जी, वाइड्स का मतलब होता है शून्य जगह, रिक्त स्थान। वाइड्स क्या करेंगे, 100 माइनस 78, ये 22% है। देखिए जैसे ही आपने इस किसी भी गेंद को, किसी भी मतलब किसी कमरे को, किसी स्थान को आप जब सजाएंगे, उसको गेंद के ऊपर गेंद के ऊपर गेंद के ऊपर इस तरह से रख के, मतलब इस तरह से सजाएंगे तो आपका 78% भाग खाली भरेगा और 22% भाग क्या रहेगा, ये वाला जो भाग आपको खाली दिख रहा है ना, ये हो जाएगा आपका 22%। 22% भाग खाली रहेगा और 78% भाग आपका भर रहेगा। इसको आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। अब हम लोग बात करने वाले हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। अब हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देखिए याद रखेंगे आप लोग, ये सिर्फ अभी हम लोग 2D के लिए बात कर रहे हैं, 2D के लिए। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम लोगों ने किस तरह से सजाया था, जिसको एटम्स लिए थे हम लोग और एटम के जस्ट नीचे एटम को रखा था, माफ करें, एटम के जस्ट 2 एटमों के बीच, 2 एटमों के बीच, इनके 2 एटमों के बीच इस तरह से हम लोगों ने क्या किया था, अरेंज किया था। अब देखेंगे जरा किसी एक एटम को, जैसे मान लीजिए इस एटम की बात करें, इस एटम को देखिए, एक ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, ये 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर तो कल हम लोग निकाले थे, 6 था, कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑलरेडी निकल गया। यहाँ पे एक हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जैसा सभी देखेंगे ध्यान से, ये स्ट्रक्चर है अपना। इस फिगर को हम लोग जरा बाहर निकालते हैं। ये फिगर निकला आपका बाहर। इस फिगर में जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है वो हेक्सागोनल बन रहा है। अब देखिए, अब आपसे कोई कहता है ना कि आप क्या करें कि किसी भी रूम को सजा, देखिए लड्डू वाले जो मिठाई वाले लोग होते हैं वो देखिए कैसे सजाते हैं, जरा सा ध्यान से देखेंगे। वो लोग जो सजाते हैं कुछ इसी तरह से सजाते हैं। देखे होंगे आप लोग दुकान पे, मिठाई वाले की दुकान पे, तो वो लोग 2 लड्डुओं के बीच में लड्डुओं को रखते हैं, ऐसे ही उन लोग रखते हैं। अब बात देखेंगे कि लड्डू वाले भाई लोग क्या चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं वो लोग कभी ऐसा गलती नहीं करता है लोग कि लड्डू के जस्ट ऊपर लड्डू रखें, ऐसा गलती वो लोग कभी नहीं करता है। वो लोग हमेशा क्या करता है कि लड्डू को एक लेयर देगा, दूसरे लेयर में जब रखेगा तो ये जैसे मान लीजिए फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेकंड लेयर का जो लड्डू रहेगा वो 2 लड्डुओं के बीच में लड्डू रहेगा। इसके पहले हम लोगों का पैकिंग एफिशिएंसी 78%, मतलब 78% भाग आप भर पाइएगा किसी जगह को। इस तरह से देखते हैं कि कितने प्रतिशत भाग भर पाएंगे ये पैकिंग से। देखिए जरा सा कितना प्रतिशत भाग आता है। चलिए देखते हैं हम लोग, इसका कुछ नाम दे दिया जाए, A B C D E F। फॉर्मूला जो होता है पैकिंग फ्रैक्शन का वो कहता है हुआ एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम बटा टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल।
अगर हमको ये पता चल जाए कि कितने एरिया एटम के हैं और कितने एरिया यूनिट सेल के हैं, तो हम लोगों को आसानी से पैकिंग फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो देखिए, एरिया तो आपको मिल गया ABCDEF, एरिया यही है। जो आपका एरिया यूनिट सेल का एरिया है, एरिया ऑफ यूनिट सेल, वो है आपका ABCDEF। अब हम लोग देखते हैं कि एटम, एरिया ऑक्युपाइड बाई एटम, कितने एटम के द्वारा एरिया को ऑक्युपाइड किया गया, भरा गया। तो सबसे पहले तो हम लोग देखिए, एक एटम, इफेक्टिव एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, इफेक्टिव एटम। इफेक्टिव एटम देखिए, ये एटम तो एक इसके अंदर है, एक एटम तो है इसके अंदर, जो अंदर है। इस देखिए, इस ABCDEF इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए कितने एटम, एक तो है ऑलरेडी। अब 1 2 3 4 5 6, इन 6 के भी कुछ पार्ट इसके अंदर है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर एक एटम का हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना पार्ट इसके अंदर है, तो इन 6 का आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्कल जो होता है, कोई भी गोलाकार चीज होता है, वो 360 डिग्री होता है। अब हम लोग को पता करना है कि ये वाला पार्ट कितना डिग्री है इसके अंदर। जरा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए, ये हुआ आपका किसी भी 360 डिग्री को जब आप क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका। देखो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री इसके अंदर है, मतलब 360 में कितना डिग्री अंदर है, 120। तो 120 बटा 360 मतलब कितना हो गया जी, 1/3। एक एटम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही भाग को क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। ऐसा कितने एटम है आपके पास, 6 एटम। तो 1/3 गुने 6, ये कितना हो जाएगा, 2। मतलब इन 6 एटम को मिलाने के बाद जो ये जगह कवर किया जा रहा है, वो कितना किया जा रहा है, 2 एटम के बराबर। तो एक एटम तो इसके अंदर, और इन 6 एटम को मिला के 2 एटम इसके अंदर आ रहा है। मतलब कितना एटम हो गया, इफेक्टिव एटम जो है वो आपका 3 हो गया। जैसा देखिए, और उसके बाद कहता है कि एरिया ऑक्युपाइड बाई एटम। हम लोगों को एटम का एरिया ऑफ एटम का फॉर्मूला भी चाहिए। एरिया ऑफ एटम क्या हो जाएगा, πr²। जरा सा ध्यान देंगे, देखा हुआ 3 एटम, इफेक्टिव एटम कितने हैं, 3 गुने एरिया क्या होता है एटम का, πr² बटा एरिया ऑफ यूनिट सेल ABCDEF। अब इस ABCDEF का अगर एग्जैक्ट एरिया हमको पता चल जाए तो हम लोग का काम आसानी से यहाँ पे हम लोग इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखिए, जरा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ऐसा अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पे 6 ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अगर एक ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं तो 6 से गुना करके हम लोग पूरे इस यूनिट सेल का एरिया निकाल लेंगे। एक इस ट्रायंगल को निकालते हैं, देखिए इसको O मानते हैं हम लोग, ABO को बाहर निकालते हैं। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। AO, इधर थोड़ा सा लाते हैं इस फिगर को हम लोग, ध्यान देंगे सबको। समझेंगे आप लोग। देखिए, ट्रायंगल ABO वही है ना जी, यही तो है। ये हो गया आपका A, ये B और ये O हो गया। ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमको। इस ABO का अगर एरिया निकल जाता है तो हम लोग 6 से गुना करके आसानी से क्या करेंगे, उनका एरिया निकाल लेंगे। मतलब इस ABCDEF के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 गुने πr²। ये ट्रायंगल ABO इंटू ऐसे कितने हैं जी, देखिए एक अगर निकाल रहे हैं तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 गुने 6 कर देंगे, आसानी से हम लोग का एरिया निकल जाएगा। इस ट्रायंगल ABO का हम लोग एरिया निकाले जरा सा। देखिए ABO, यहाँ से हम लोग क्या करा लेंगे, एक लंब डालेंगे, लंब नहीं हाइट, इसको ऊंचाई बोलते हैं हम लोग। ये हाइट डालेंगे हम लोग,
चाहे ऐसे ही देखिए, एक और इसका फॉर्मूला होता है, माफ करें, ये तो आप हाफ BS से निकालेंगे। एक और फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ, किसका निकालेंगे अभी हम लोग, ट्रायंगल ABO। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO हो जाएगा आपका √3/4 और रहता है साइड्स का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। साइड्स का स्क्वायर देखिए, ये √3/4 साइड्स का स्क्वायर, यही तो आपका भुजा हो गया ना, AB BO OA। किसी एक साइड का हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसका निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एक रेडियस R, यहाँ पे एक रेडियस R। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग, इसके पहले हम लोग देखे थे ये R और R मिला के कितना हो जाएगा 2R, और इस 2R के बदले में हम लोग A लिखते आ रहे थे। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे A का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर, ये हमको R के टर्म में बात करना है ना, ये 2R ही हम लोग रहने देंगे, 2R का स्क्वायर। फाइनली आपका ये कट के हो जाएगा √3/4, 2 दूने 4 और 4 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा √3R स्क्वायर। देखिए ट्रायंगल ABO का एरिया कितना आया, √3R स्क्वायर, √3R स्क्वायर। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, 3 गुने πr स्क्वायर बट्टा इस ट्रायंगल ABO की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, √3R स्क्वायर इंटू 6। ये 3 गुना क्या हो जाएगा 6, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या अपने पास पाई। देखिए ये पाई बचा, ये 3 तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे 2 और √3, 2 गुने √3। ये पाई का वैल्यू होता है 3.14, 2 गुने ये होता है 1.732 करके होता है। इसको जब सिंपल कीजिएगा तो 3.14 और आपका ये वैल्यू आ जाएगा 4 6 4 लगभग 3 पॉइंट ये आएगा वैल्यू। इसको सिंपल कीजिएगा तो आएगा आपका 0.91907 करके आता है, लेकिन ये कितना आया आपका 0.91। ये अभी तक हम लोग निकाले पैकिंग फ्रैक्शन, हमको चाहिए क्या पैकिंग एफिशिएंसी। जैसा इधर ध्यान देंगे आप लोग, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका वैल्यू रहता है उसमें 100 से गुना कर देते हैं। तो ये 0.91 इंटू क्या करेंगे 100, ये आपका हो जाएगा 91%। ये तो आपका भरा हुआ जगह आया, हमको क्या चाहिए वर्ड्स भी चाहिए, शून्य जगह, खाली जगह। 100 माइनस कितना करेंगे 91, आपका 9% भाग भर रहता है। देखिए जो लड्डू वाले भाई लोग जो आपका अरेंज करते हैं लड्डू को कुछ इस तरह से, 2 लड्डुओं के बीच में जो लड्डू रखते हैं, वैसे करने से वो अपने 91% जगह को क्या करते हैं भर पाते हैं, 9% भाग ही खल जाता है। तो लड्डू वाले भाई लोग सही में बहुत तेज होते हैं लोग, वो लोग जो मिठाई उस आते हैं उनका अरेंजमेंट बहुत सही रहता है। द बेस्ट मेथड है वो अरेंजमेंट करने का, पैकिंग करने का। अब आपसे कोई पूछता है कि आपने इस तरह से, आपको कोई भी बात पूछे कि चलिए आप बताइए, आपको गेंद दे दिया जाए और गेंद को आप एक रूम को भरिए, पैकिंग कीजिए। पैकिंग करने का तरीका 2 होता है, एक तो गेंद के ऊपर रखिएगा गेंद, और एक 2 गेंदों के बीच में गेंद रखिएगा। तो जो गेंद के ऊपर गेंद रखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो एफिशिएंसी आएगा वो आएगा 78%। और जो 2 गेंदों के बीच में गेंद रखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और उसकी एफिशिएंसी आएगी 91%। आज का लेक्चर इतना ही है, कल फिर हम लोग देखेंगे, दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। इसको आप लोग क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, द बेस्ट मेथड होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ऐसे छोड़ेंगे नहीं, कॉपी में नोट्स बनाते चलेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ाई करने का। पढ़ाई करते आप लोग, करते रहें आप लोग, घर में रहें, सेफ रहें। बाय बाय।